बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। लास्ट लेक्चर इसमें हमने जो डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ काइनेमैटिक्स और रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मोशन। अगर हम कायनात को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एवरीथिंग इन अ यूनिवर्स इज इन मोशन। कायनात में हर चीज हरकत कर रही है और हर एक की जो हरकत है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट आपके कर्व पाथ में मूव करते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी तरह से हरकत कर सकता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ मोशन। दे आर 3 टाइप ऑफ मोशन। और कौन कौन सी टाइप्स है? नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन या 2 and 4 मोशन। और अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 रैंडम मोशन, नंबर 3 सर्कुलर मोशन। आइए इन सब को अब बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? इन ट्रांसलेटरी मोशन a body move along a line without any rotation. The line may be straight or curved. ट्रांसलेटरी मोशन आपकी वो मोशन होती है कि जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, कि वो रोटेट नहीं कर रही लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। वो लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और वो लाइन आपकी कर्व भी हो सकती है। अब जैसा कि यहाँ पे देखो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो जो ऑब्जेक्ट आपका कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो इस तरह की जो मोशन होगी उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसी तरह से जो एक फेरस व्हील है इसमें भी जो मोशन होती है इसको भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास एक कर्व पाथ भी हो सकता है और ट्रांसलेटरी मोशन आपकी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अब जैसा कि ट्रांसलेटरी मोशन को आगे हमने इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हम ट्रांसलेटरी मोशन को अब क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और अब हम ट्रांसलेटरी मोशन की उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपके पास है लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन, कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी तो ऐसी हरकत करती हुई बॉडी को हम लीनियर मोशन कहेंगे। जैसा कि अगर आपके पास एक कार एक स्मूथ रोड पे स्ट्रेट मूव कर रही हो तो ऐसी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। और अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो वो भी एक लीनियर पाथ में फ्लो करता है। हर वो बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। नंबर 2 आपके पास सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट जो आपका सर्कल पाथ में मूव कर रहा होता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है। नंबर 3 आपके पास है रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर और इनरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर और इनरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि मोशन ऑफ एन बर्ड, कि आपके जो परिंदे हैं उनकी मोशन ना तो वो स्ट्रेट लाइन में होती है ना ही वो सर्कल में होती है, वो बेसिकली एक इनरेगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसी मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टाइप ऑफ मोशन में इसकी दूसरी टाइप रोटेटरी मोशन, कि ऑब्जेक्ट का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करने को हम रोटेटरी
मोशन कहते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना रोटेटरी मोशन कहलाता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में देखें, आपके पास एक व्हील है जो कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो वो बॉडी जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होगी, बॉडी की उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। इसी तरह से अगर एक फैन की बात करें तो फैन भी अपने एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करता है। इसी तरह से अगर आप एक स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल लो तो स्टीयरिंग व्हील भी रोटेटरी मोशन की ही एग्जांपल है। और अगर आप अपनी फिंगर में एक फुटबॉल को रोटेट करवाओ तो फुटबॉल भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। और ये जितनी भी एग्जांपल है ये सारी रोटेटरी मोशन की ही एग्जांपल है। हर वो बॉडी जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और टाइप ऑफ मोशन की जो थर्ड टाइप थी वो थी वाइब्रेटरी मोशन। इसे हम 2 and 4 मोशन भी कहते हैं। हर बॉडी का अपने एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करने को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। 2 and 4 मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, कि ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से इर्द गिर्द मूव करना वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको एक सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है जो कि अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, तो इस तरह की जो वाइब्रेशन होती है इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और डायग्राम में देखें कि सीसा भी आपके पास वाइब्रेटिंग मोशन की ही एग्जांपल है। और ये वो पॉइंट मीन पॉइंट, और इस मीन पॉइंट के इर्द गिर्द ये देखें 2 बच्चे मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कह रहे होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक, टाइप ऑफ मोशन। 3 तरह की टाइप होती है, ट्रांसलेटरी मोशन, रैंडम मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप थी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।